नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी कक्षा 9 में अभ्यर्थियों पढ़ रहा है उनका अभ्यर्थियों 1 मई को जो हिंदी का पेपर होने वाला है, हिंदी का पेपर अभ्यर्थियों याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम करने वाले हैं जो अभ्यर्थियों आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बस आपको एंड तक क्लास को देखना और पेपर का पैटर्न है जो समझना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है। सेम टू सेम बस आपको छाप कर आने, सेम टू सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको 15 क्वेश्चन अभ्यर्थियों एक एक नंबर के देखने को मिलेंगे। एक एक नंबर का आपको हर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो 15 नंबर का मैटर अभ्यर्थियों हम करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि नैसर्गिक का अर्थ इनमें से कौन सा है? कृत्रिम, प्राकृतिक, सर्वगिक या अभ्यर्थियों हार्दिक? तो करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों प्राकृतिक। जो प्राकृतिक ऑप्शन है ये आपका इसमें करेक्ट आंसर। जो भी बच्चा बी ऑप्शन को लॉक करके आएगा पूरे नंबर मिलेंगे अभ्यर्थियों उसको। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सालिम अली की दुनिया में किसका विशेष स्थान था? तो सालिम अली की दुनिया में किसका विशेष स्थान था अभ्यर्थियों? पक्षियों का, अवसारों का, वृक्षों का या पर्वतों का? तो पक्षियों, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को लॉक करके आएगा अभ्यर्थियों, सही टिक करके आएगा ऑप्शन ए को, उसको पूरा नंबर दिया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि लॉरेंस कौन थे? तो लॉरेंस कौन थे अभ्यर्थियों? प्रसिद्ध वैज्ञानिक, प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी, प्रसिद्ध उपन्यासकार या सालिम अली के मित्र? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाता है। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, यानी कि प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी अभ्यर्थियों जो लॉरेंस थे वो प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी माने गए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फोटो में किसकी पैर अंगुली निकली हुई थी? तो फोटो में किस पैर की अंगुली निकली हुई थी ये आपको बताना है। तो बाएं पैर की अंगुली अभ्यर्थियों जो फोटो में निकली हुई थी, ये आपके जो बुक के क्वेश्चन अभ्यर्थियों वो आ रहे हैं जो आपके एक नंबर के होने वाले हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। पाँचवें नंबर की बात कर लेते हैं भैया। तो पाँचवें में आपसे क्या पूछा है कि लेखिका के परिवार में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रचलन नहीं था? तो भैया तो जो हिंदी भाषा का प्रचलन वो नहीं था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। छठे नंबर में भैया तो आपसे क्या पूछा है, छठा नंबर याद रखना कि भैया तो मनमोहन वर्मा गोरखपुर विश्वविद्यालय में किस प्रकार से संबंधित थे? भैया तो संस्थापक थे, प्रोफेसर थे, वाइस संचारक थे या बैटो डीएन थे? तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभ्यर्थी जो मनमोहन वर्मा थे वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभ्यर्थी प्रोफेसर थे। ऑप्शन बी को जो भी बच्चा लॉक करके आएगा अभ्यर्थी उसका पूरा नंबर दिया जाएगा। बस क्लास को ध्यान से सुनना है अभ्यर्थी, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको क्लास को एंड तक जरूर देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। सातवें नंबर की बात कर लेते हैं कि सोना शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो सोना जो शब्द है भैया तो इसमें ऑप्शन से द्रव्यवाचक संज्ञा भैया तो सोना शब्द में मानी गई है। तो सातवें में भैया तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। आठवें की बात कर लेते हैं कि कोई किसी कुछ शब्द में सर्वनाम आपको बताना है। तो सर्वनाम अभ्यर्थ तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। ऑप्शन दे जो आठवां नंबर है, ऑप्शन दे आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग क्या है? नवे में आपसे पूछा है कि उपसर्ग क्या है? जो शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। ऑप्शन से आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो 10वें नंबर में आपसे क्या पूछा है, 10वें नंबर की बात कर लेते हैं। 10वें नंबर में आपसे पूछा है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? तो सुक्ति का सु प्लस उक्ति आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से। 11वें में आपसे पूछा है कि जन्मांध में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास अभ्यर्थ तो जन्मांध में माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं भैया तो 11वें में आपसे क्या पूछा है, 11वें की बात कर लेते हैं कि कैदी और कोकिला कविता में कोयल का क्या काम कर रही थी? तो कोयल क्या काम कर रही थी भैया तो कोयल का काम आपको बताना है स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रेरणा देने का, लोगों को प्रसन्न करने का, लोगों को दुख पहुंचाने का या गीत गाने का।
तो अभ्यास कैदी और कोकिला जो कविता है इसमें अभ्यास जो कोयल काम कर रही थी अभ्यास इसमें आपसे स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देना, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना ये बुक का अभ्यास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मेघ रूपी बादलों के आगे आगे कौन नाचते हुए बढ़ती है अभ्यास तो इसमें आपका हवा, ऑप्शन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि सुबह सूर्य की किरणें किसके समान लग रही थी तो अभ्यास इसमें चांदनी की जाली, ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में गोपाल प्रसाद के बेटे का क्या नाम था तो गोपाल प्रसाद का जो बेटा था अभ्यास उसका नाम शंकर था, ऑप्शन बे जो भी बच्चा लॉक करके आएगा अभ्यास ऑप्शन बे करेक्ट आंसर माना जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है भैया तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है भैया तो अध्यक्ष उपसर्ग में भैया तो अधि 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 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधि आप इसमें भर लीजिएगा। सर्वोत्तम शब्द में कौन सा भैया तो उदाहरण है, यह अभ्यास गुण संधि का उदाहरण, कौन सी संधि का उदाहरण है अभ्यास गुण संधि का उदाहरण है। आप दूसरे में गुण भर लीजिएगा। वे प्रत्येक जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते कृत कहलाते हैं अभ्यास तीसरे में आपके कृत आ जाएगा। और चौथे में माधव शब्द में खालिस्तान प्रत्यय तो अभ्यास वे प्रत्यय इसमें आपके आ जाएगा वे। याद रखना यहाँ पर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है एक एक नंबर के थे, 4 नंबर का ये दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 4 नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है और अभ्यास 16 क्वेश्चन हमने उसमें किए थे तो 20 नंबर का मैटर हम आपको दे चुके हैं, बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे में आपसे क्या पूछा अभ्यर्थियों कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये अभ्यर्थियों 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। यानी कि अभ्यर्थियों तीसरे क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो तीसरा नंबर का होने वाला है ये भी आपका 6 नंबर का होने वाला है। तो एक बार आप इस गद्यांश को अभ्यर्थियों स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ लेना। मैं सीधे आपको क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा क्योंकि इतना टाइम अपने पास नहीं है, काफ़ी समय लग जाएगा उत्तर लिखने में और बताने में अभ्यर्थियों। मैं आपको सीधा आंसर बताऊंगा। तो ये 6 क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछे जाएंगे, ये 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इन 6 क्वेश्चनों का अभ्यर्थियों आपको आंसर देना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। इन 6 क्वेश्चनों का हर क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में भी अभ्यर्थियों आपको अपठित गद्यांश दिया जाएगा, यहाँ से भी आपका इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसमें भी आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इनका उत्तर हम देखने वाले हैं। तीसरे और चौथे क्वेश्चन का उत्तर हम अभ्यर्थियों देखने वाले हैं। तो ये अभ्यर्थियों तीसरे का पहला अभ्यास तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको इसको पढ़ना है क्योंकि यही आपको सेम टू सेम एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, अगर राइटिंग आपकी अच्छी नहीं हुई तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। बस यहाँ से आप पढ़ लेना, खुद के हैंड राइटिंग अच्छी करके आना, अच्छे से लिखना वहाँ पर, तो आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। यहाँ तक आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 क्वेश्चनों के बाद अभ्यर्थियों आपके जो आगे के चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है, चौथा और 5वां। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये चौथा रहा आपका और ये आपका 5वां रहा, दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर आप याद कर लेना। और ये अभ्यास तो छठा क्वेश्चन रहा आपका सम, जो तीसरे का छठा अभ्यास तो वो आपका सम। अब चौथे क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन में अभ्यास तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ तक हो जाते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अभ्यास तो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर हो जाता है, चौथा और 5वां। याद रखना, स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यास तो याद करके ही जाने, स्टार लगा लेना, सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब अभ्यास तो आपका जो खंड ब आता है वहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खंड ब के अंदर अभ्यास तो 5 से 11 अभ्यास तो ये क्वेश्चन अभ्यास तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है। 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यानी कि 14 नंबर का मैटर आपको खंड ब में देखने को मिलेगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यास तो। उत्तरों की हम सीधे बात करने वाले हैं, प्रश्न आपके दे रखे हैं, सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो 5वां अभ्यास तो 5वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये दे रखा है और छठे का ये दे रखा है। स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यास तो। इतना टाइम मैं आपको दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले सको, स्क्रीनशॉट लेकर आपको पढ़ने सारे आंसर।
सातवें की बात कर लेते हैं। ये आपका सातवां रहा और ये आपका आठवां क्वेश्चन। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सातवां और आठवां दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यास आपको अच्छे से पढ़ना है। ये अभ्यास आपका 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 12 में अभ्यास तो आपको ये पठित गद्यांश दिया जाएगा। इसको पढ़कर इन क्वेश्चनों के आंसर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर भी आपके 4 नंबर पक्के होने वाले अभ्यर्थियों। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, सीधा मैं आंसर बताऊंगा आपको। 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, यहाँ तक मैं आपको अभ्यर्थियों 19 और 20 यहाँ तक पेपर आपका यहीं पर ख़त्म होता है अभ्यर्थियों। अब मैं सीधे आपको आंसरों की ओर ले चलता हूँ। 12वें का देख लेना अभ्यर्थियों, 12वां और 13वां, इन दोनों का 12वें का फर्स्ट और 12वें का सेकंड, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना अभ्यर्थियों। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़कर बताऊं, लिख कर बताऊं, बस मैं आंसर बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद तो खुद को ही करना है अभ्यर्थियों। ये अभ्यर्थियों आपके 12वां का थर्ड, फोर्थ और 13वां अभ्यर्थियों यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 13वें का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वें का सेकंड, थर्ड, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ के बाद अभ्यर्थियों आपका जो 14वां क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। 14वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अभ्यर्थियों। यह अभ्यर्थियों आपका 15वां क्वेश्चन आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। ये अभ्यर्थियों आपका 16वां क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लेना। 17वें क्वेश्चन अभ्यर्थियों, 17वां क्वेश्चन 4 नंबर का अभ्यर्थी ये क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ तक अभ्यर्थियों आपका जो 18वां क्वेश्चन है वो बढ़ती महंगाई पर आपको निबंध लिखना है। बढ़ती महंगाई पर निबंध लिखना है। किस तरह से लिखना है अभ्यर्थियों, इस तरह से आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हुए वो ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, जब तक आपके 9th क्लास के एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको यहाँ पर मॉडल पेपरों की संख्या देखने को मिलेगी अभ्यर्थियों। और वही अभ्यर्थियों मॉडल पेपर यहाँ पर कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे छपने की संभावना रखते हैं। बस आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगली क्लास आपको जल्द मिलने वाली है। तो जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते तब तक आपको क्लास दी जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस वीडियो के नीचे अभ्यर्थियों कमेंट बॉक्स में एक कमेंट और एक लाइक आप ज़रूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। बस एक चीज़ मांग रहे हैं आपसे, एक लाइक और एक कमेंट, ये 2 चीज़ आपको कर जानी है अभ्यर्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।